नमस्कार विद्यार्थियों, काव्या क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र की योजना पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान की जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के 4 उद्देश्य होते हैं। प्रथम उद्देश्य जो है वो ज्ञान उद्देश्य है। इस ज्ञान उद्देश्य की यदि बात की जाए तो ज्ञान उद्देश्य के आधार पर 32 अंक के प्रश्न आते हैं और जो 40% प्रश्न होते हैं। उसी प्रकार यदि हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य है अवबोध उद्देश्य। जो अवबोध उद्देश्य है, इस अवबोध उद्देश्य से यदि हम देखें तो 38 अंक के प्रश्न आते हैं, जो 47.5% होते हैं। उसी प्रकार कौशल तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोगी उद्देश्य। जो यदि हम देखें तो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं और वो परसेंटेज बनती है उसकी 7.5%। यदि हम चौथा उद्देश्य देखें तो चौथा उद्देश्य है कौशल उद्देश्य से प्रश्न आते हैं 4 अंक के और इनका प्रतिशत बनता है 5%। तो इस पर देखें तो ये जो 2 उद्देश्य हैं, प्रथम 2 उद्देश्य यानी ज्ञान उद्देश्य और अवबोध उद्देश्य, इन दोनों को मिलाकर देखें तो हम 47.5 और 40, ये दोनों 87.5% प्रश्न इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आते हैं, जिसको हम याद करने के आधार पर सही कर सकते हैं। यदि हम इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के प्रकार के बारे में बात करें कि कैसे प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न पत्र में यदि हम प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो प्रश्न आएंगे जो वो 6 प्रकार के प्रश्न आएंगे। प्रथम प्रकार है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रश्नों की संख्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आती है 15। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल अंक आएंगे 15। उसी प्रकार रिक्त स्थान आएंगे 7, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये हो गए 7 अंक। अति लघुत्तात्मक प्रश्न आएंगे 10, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का और ये अंक हो गए 10। यदि हम इन प्रश्नों की बात करें यानी वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्तात्मक यानी छोटे छोटे प्रश्नों की बात करें, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों की बात करें जिसको हर विद्यार्थी याद कर सकता है, यदि इनकी बात करें तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं। ये तीनों प्रकार के प्रश्न यदि जोड़ दिए जाएं, तो ये 32 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं और जिनको सभी विद्यार्थी याद कर सकते हैं। यदि और थोड़ा 2-2 लाइन के प्रश्न और याद कर लिए जाएं तो ये चौथा प्रकार है
जो लघुत्तात्मक प्रश्न हैं, और लघुत्तात्मक प्रश्न 12 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इनकी अंक होंगे ये 24। यानी हम इन 4 तरह के प्रश्नों को याद कर लें। 4 तरह के प्रश्नों को याद कर लें। एक तो कर लें हम वस्तुनिष्ठ, जिसको हम अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं एबेसेदे, और यदि हम वस्तुनिष्ठ के साथ साथ रिक्त स्थान, अति लघुत्तात्मक और लघुत्तात्मक, इन प्रश्नों को याद कर लें। इन प्रश्नों 4 प्रकार के प्रश्नों को याद कर लें। यानी 2-2 लाइन, 2-2, 3-3 लाइन के प्रश्न और 1 लाइन के प्रश्न, और एबेसेदेन को हम याद कर लें। तो यदि हम इनके कुल अंक देखें इन चारों प्रकार के प्रश्नों के, तो इनके कुल अंक हैं 15 और 7 22, 22 और 10 32, 32 और 24, यानी 56 अंक के ये प्रश्न हैं। 56 अंक के छोटे छोटे प्रश्न 56 अंक के हो जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हो जाते हैं 56 अंक के। तो हम जो विद्यार्थी बड़े प्रश्नों को याद नहीं कर पाते यानी डरते हैं, वो विद्यार्थी केवल छोटे छोटे प्रश्नों को याद करके भी 80 अंक से 56 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तथा यदि हम धीर उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 4-5 लाइन का जो उत्तर लिखना होता है, 4-5 लाइन का जो उत्तर लिखना होता है, उस प्रश्न को देखें तो वो प्रश्नों की संख्या वो आती है 4, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। जो 4 से 5 लाइन जिनमें लिखनी होती है, वो 12 अंक के आएंगे, और 3 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। यदि हम निबंधात्मक प्रश्न देखें तो देखो बहुत कम निबंधात्मक आते हैं, जिससे डरते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या है मात्र, निबंधात्मक जो प्रश्न है उनकी संख्या है मात्र 3। निबंधात्मक प्रश्न की संख्या है मात्र 3। देखो निबंधात्मक प्रश्न 3 आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। कुल 12 अंक के प्रश्न आते हैं। यदि निबंधात्मक प्रश्न दो पार्टों से ही आएंगे, 2-3 पार्टों से ही आएंगे, और 2-3 पार्टों से हमें आधे प्रश्न याद करने हैं, और आधे प्रश्न याद करने के बाद हम 3 प्रश्न सही कर सकते हैं। यानी प्रत्येक उन पार्टों से विकल्प में 2 प्रश्न आते हैं, और 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न करना होता है। यदि हम आगे बात करें विषय वस्तु का अंकभार देखें, यानी किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न आ रहे हैं यह देखें, तो यदि हम पार्ट वाइज देखें कि किस पाठ से कितने अंक का प्रश्न आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये चार्ट देखना होगा। देखो जो प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ से कुल 4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। प्रथम पाठ से कुल 4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। तथा जो दूसरा पाठ है, दूसरे पाठ से भारत में राष्ट्रवाद, इससे 4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे भी 4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। औद्योगिकरण का युग, इससे भी 4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक, इससे भी 4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। एक है संसाधन और विकास, छठे पाठ से 3 अंक के प्रश्न आएंगे। वन और वन्यजीव संसाधन 2 अंक के प्रश्न आएंगे। जल संसाधन से 3 अंक के प्रश्न आएंगे। कृषि पाठ है उससे 3 अंक के प्रश्न आएंगे। खनिज तथा
ऊर्जा संसाधन, इससे 4 अंक के प्रश्न आएंगे। यदि अगले और प्रश्नों को देखें तो पाठ 11 विनिर्माण और उद्योग, इससे मात्र 2 अंक के प्रश्न आएंगे। यदि हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इस पाठ को देखें, पाठ नंबर 12, इससे भी 3 अंक के प्रश्न आएंगे। सत्ता की साझेदारी, इससे 4 अंक के प्रश्न आएंगे। पाठ 14 संघवाद, इससे 4 अंक के प्रश्न आएंगे। धर्म, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इससे 4 अंक के प्रश्न आएंगे। राजनीतिक दल, इससे 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। सबसे अधिक इससे प्रश्न आएंगे, 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अगला है लोकतंत्र के परिणाम, इससे 3 अंक के प्रश्न आएंगे। विकास वाला जो पार्ट है, इससे भी 3 अंक के प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इससे भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे। यदि हम देखें मुद्रा और साख, इससे भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे। और एक पार्ट यदि हम देखें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे। अंतिम जो पार्ट है उपभोक्ता अधिकार, इससे 2 अंक के प्रश्न आने वाले। तो हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 16 और पार्ट नंबर 19, 20, 21 ये पार्ट हैं। प्रत्येक पार्ट से 5-5 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि किस पार्ट से निबंधात्मक आएंगे, किस पार्ट से 1-1 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, किस पार्ट से लघुत्तात्मक प्रश्न आ रहे हैं और किस पार्ट से अति लघुत्तात्मक प्रश्न आ रहे हैं। पार्ट नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो, इसमें से मात्र एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। इसमें से एक प्रश्न आना है 4 नंबर का। एक प्रश्न ही आएगा इससे 4 नंबर का। तो हमें इसका मतलब छोटे प्रश्न इस पाठ की याद नहीं करने। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहले पाठ से हमें छोटे प्रश्न याद नहीं करने। इसमें एक प्रश्न आएगा और जो प्रश्न होगा 4 नंबर का ही प्रश्न होगा। यदि हम दूसरे पाठ की बात करें तो इस पाठ से दूसरे पाठ से बात करें तो दूसरे पाठ से एक एक प्रश्न हम देखेंगे। दूसरे पाठ से देखो, दूसरे पाठ से जो प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न, फिर 1 नंबर का एक प्रश्न, फिर 2 नंबर का एक प्रश्न, इस प्रकार ये 4 नंबर के 3 प्रश्न 2 पार्ट से आएंगे। 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे 2 पार्ट से। यदि इसका मतलब इसके हमें निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न नहीं पढ़ने, केवल 1-1 लाइन के और ऑब्जेक्ट टाइप तथा 2-2 लाइन 3-3 लाइन वाले प्रश्न ही पढ़ने हैं। जिनके 2-2 लाइन 3-3 लाइन के उत्तर है वही प्रश्न पढ़ने हैं। यदि हम पार्ट नंबर 3 की बात करें, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस पार्ट से पार्ट 3 की बारे में बात करें तो पार्ट 3 से यदि देखें तो कुल पहले एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। यानी इस पार्ट के हमें छोटे और बड़े 4-4 लाइन के जो 4-4 लाइन वाले उत्तर हैं वो और 1-1 लाइन वाले उत्तर हैं वो। यानी इस पार्ट के भी हमें निबंधात्मक हमें याद नहीं करने। पहले पार्ट से निबंधात्मक आएगा और दूसरे पार्ट से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। तीसरे पार्ट से हमें एक छोटा प्रश्न आएगा और एक बड़ा प्रश्न आएगा जो निबंधात्मक नहीं होगा। निबंधात्मकों से जो छोटे प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न आएगा तीसरे पार्ट में। जिन पार्ट नंबर 4 हम देखें, पार्ट नंबर 4 देखें तो पार्ट 4 का नाम है औद्योगिकरण का युग। इसमें देखो ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है और इस पार्ट में से केवल आपको छोटे छोटे प्रश्न यानी
ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न और अति लघुतात्मक प्रश्न ही याद करें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न एक न एक अंक का आएगा। तो इसमें से हमें ऑब्जेक्ट टाइप और लघुतात्मक तथा रिक्त स्थान पढ़ने हैं। यदि पार्ट नंबर 6 की बात करें, पार्ट नंबर 6 में बात करें, पार्ट नंबर 5 की बात करें, तो पार्ट नंबर 5 से जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न भी छोटे छोटे प्रश्न होंगे, एक एक लाइन के प्रश्न, ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न और प्रश्न आएंगे तुम्हारे 2-2 लाइन के प्रश्न, यानी 2 प्रश्न तो आएंगे इस पार्ट से 1-1 अंक के, और एक प्रश्न आएगा इस पार्ट से 2 अंक का। यदि हम